हेलो एवरीवन। मैंने पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था कि हमको इस रिएक्टेंट से इस ये वाला प्रोडक्ट चाहिए और उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स या कौन कौन से रिएजेंट्स ले। चलो फिर हम अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है उसको हम कहते हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन हमने यहाँ पर Br2 मतलब ब्रोमीन के प्रेजेंस में कराई है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। चलो थोड़ा इसमें बात करते हैं कि हम हेलोजिनेशन में ब्रोमीन पे क्यों लिया, हम क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन पे भी ले सकते हैं। जो ग्रुप नंबर 17 जो होता है वो हेलोजन फैमिली होती है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एस्टेटीन। एस्टेटीन का तो छोड़ दो क्योंकि वो तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, उसकी हम बात नहीं करेंगे। हम बात करते हैं रेस्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। हम फ्लोरीन और आयोडीन को भी नहीं ले सकते क्योंकि जो फ्लोरीन होता है काफी एक्सप्लोसिव होता है, वो कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ देता है रिएक्शन में, तो फिर हमको ये वाला प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। कोई भी प्रोडक्ट हो नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो काफी एक्सप्लोसिव होता है। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन काफी स्लोली रिएक्ट करता है, रिएक्शन के बैकवर्ड जाने के चांसेस बहुत होते हैं। इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड में ना जाए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि आयोडिक एसिड या फिर HNO3, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आयोडिक एसिड इसको कहते हैं, आयोडिक एसिड और HNO3 हम यूज करते हैं। मतलब आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन भी आप पढ़ते हो, उसमें भी हम HNO3 या आयोडिक एसिड का यूज करते हैं ताकि रिएक्शन बैकवर्ड ना जा पाए। ठीक है, तो हम आयोडीन का भी ज्यादा यूज नहीं करते। अब हम बात करते हैं क्लोरीन एंड ब्रोमीन का। क्लोरीन एंड ब्रोमीन हम ज्यादातर यूज करते हैं हाइलोजिनेशन में, बट उससे भी ज्यादा हम यूज करते हैं ब्रोमीन को, ये काफी सिलेक्टिव होता है। हम क्लोरीन को नहीं यूज कर सकते क्योंकि क्लोरीन क्योंकि मैं आपको पहली बार बता देता हूँ, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन जो होता है ना वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका मैकेनिज्म भी पूरा बताऊं कैसे ये ब्रोमीन जुड़ा है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन भी बना दूंगा विद फुल मैकेनिज्म। ठीक है, और एक बढ़िया सा क्वेश्चन भी आपको दूंगा, आप ट्राई करना। ठीक है, जो क्लोरीन का जो रेडिकल होता है ना, क्लोरीन का रेडिकल बहुत रिएक्टिव होता है ब्रोमीन से, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, अनसिलेक्टिव होता है, वो कहीं पे भी जाकर अटैच हो सकते हैं, तो हम उसका रादर नहीं यूज करते। हम ज्यादातर ब्रोमीन का यूज करते हैं, काफी सिलेक्टिव होता है। इसलिए ब्रोमीन टर्शियरी कार्बन में जाकर जुड़ गया और इसकी यील्ड भी काफी अच्छी होती है। जेई मेंस में से यील्ड के ऊपर क्वेश्चन आता है कि इसकी यील्ड का परसेंटेज कितना है, जैसे कि इसका अगर आप निकालोगे तो 99.8% आता है। वो भी क्वेश्चन बनते हैं वहां पे, मैं भी वो ये ऐसे क्वेश्चन आपको बता दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में बस बताना मुझे आपको क्या क्या चाहिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। इसके यील्ड के ऊपर क्वेश्चन भी होते हैं कि कितना बनता है एंड कौन सा मेजर है माइनर है, सब कुछ इसमें यही मेजर बनता है सबसे ज्यादा, और स्टेबल भी है। ठीक है, ये रहा फर्स्ट स्टेप हेलोजिनेशन। ठीक है, अब सेकंड जो होता है वो होती है हमारी E2 रिएक्शन। ठीक है, ये होती है E2 रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है, इसमें हम स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करके एक एल्कीन बनाते हैं। ठीक है, अगेन मैं आपको यहाँ पर मैकेनिज्म नहीं बता सकता क्योंकि बोर्ड ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको मैकेनिज्म भी चाहिए तो मैं आपको पूरा मैकेनिज्म विद मैकेनिज्म नेक्स्ट वीडियो उसकी बना दूंगा। E2 की हेलोजिनेशन की जिसकी भी चाहिए आपको बता देना मुझे। ठीक है, तो एल्कीन बन गया। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो होता है, ये हमारा थर्ड स्टेप, इस थर्ड स्टेप को कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन एंटी मार्कोवनिकॉव रूल फॉलो करता है। वो इस वाले कार्बन जाकर अटैच होता है। एक होता है OMD, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। अगर हम उस वो वाले रिएजेंट का इस्तेमाल करते तो इस वाले कार्बन में टर्शियरी वाले कार्बन में जाकर OH जुड़ जाता है क्योंकि वो मार्कोवनिकॉव रूल फॉलो करता है। बट हम उसका यूज नहीं करते, उसका फायदा ही नहीं है कोई, क्योंकि ना क्योंकि आगे जाकर हमको ऑक्सीडेशन करानी है इसकी और एक कार्बोनिल ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड बनाना है, क्योंकि हमको एट द एंड हमको ये वाली रिंग चाहिए ना, इसको हम कहते हैं साइक्लिक एसिटल चाहिए हमको एट द एंड। तो वो अगर हमको चाहिए तो हमको एक कार्बोनिल ग्रुप चाहिए, कीटोन या एल्डिहाइड। तो अगर मान लो यहाँ पर OH लग जाता है टर्शियरी वाले कार्बन पे तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसकी ऑक्सीडेशन हो पाए, क्योंकि ऑलरेडी ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन ऑलरेडी इनकी वैलेंसी फील्ड है। अगर ऑक्सीडेशन कराई ना उसकी
क्लास 12 चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर में एक एग्जांपल गिवन है कि ये जो मान लो टर्शियरी कार्बन है ना, एक ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे अल्कोहल वाला ग्रुप जुड़ गया है। अगर हमने इसकी ऑक्सीडेशन करानी है ना, तो वो कॉपर 523 कैल्विन, कुछ इतना टेम्परेचर गिवन होगा, आप हीट भी देख सकते हो सीधा, ठीक है। और कराओगे तो एक एल्कीन बनता है, मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ, ये एक एल्कीन बन जाता है। बट हम एल्कीन थोड़ा नहीं, अगर एल्कीन बनी तो यहाँ पर एक, यहाँ और यहाँ पर तो एल्कीन बन ही नहीं सकती, बननी तो यहीं पे बनेगी, वो फिर रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी ना। तो हम मतलब OMDM का भी अभी इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। अब हम इसके ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ये रहा इसका फोर्थ स्टेप। ये होता है PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है ना, ये डिग्री ऑफ कार्बन से, ठीक है, उससे हमारा एल्डिहाइड बनता है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान लो हमारा PCC हो गया, PDC हो गया, या डाइपिरिडिन, डाइपिरिडिन क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, हमारी स्वर्ण ऑक्सीडेशन ये भी एक होता है, ये भी आप क्लास 12 में पढ़ते हो। इसके अंडर ET3N यानी कि ट्राई इथाइलामीन, एक ये प्रोडक्ट होता है, ऑक्सैलिल क्लोराइड कहते हैं इसको। और एक होता है हमारे पास DMSO, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ये तीनों को मिक्सचर करके एल्डिहाइड बनाते हैं हम 1 डिग्री अल्कोहल से। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट जैसे कि KMnO4, K2Cr24 या फिर जोन्स रीजेंट, हम वो यूज करते हैं, तो 1 डिग्री अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, जो कि हमको वो चाहिए ही नहीं। तो चाहे उसमें C डबल बॉन्ड ग्रुप है, पर उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसको हटाना पड़ेगा। और वो हटेगा तो मान लो हमको SOCl2 या फिर कोई और प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, पर एट द एंड वो वाला प्रोडक्ट नहीं बनता, इसलिए हम उसका भी इस्तेमाल नहीं करते। जो हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा होता है सबसे फाइनल स्टेप, उसमें हम ये रहा फिफ्थ स्टेप, रिंग फॉर्मेशन करेंगे, मतलब साइक्लिक एसिटल हम फॉर्म करेंगे। ये आपके एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में गिवन है, आप देख सकते हो। इसको हम कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसी की हेल्प से हमने एक ये रिंग बनाई है साइक्लिक एसिटल। इसका भी एक मैकेनिज्म है कि रिंग कैसे फॉर्म होती है। मैं अभी वही बात होगी ना कि मैं बोर्ड पे नहीं बताता, कोई जगह कम है मेरे पास, मैं स्टिल ट्राई करता हूँ। अब देखना ध्यान से क्या होता है। जैसे कि डबल बॉन्ड होना है, ये ऐसा होगा, इसने H+ को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, ठीक है, और कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। बस 2 मिनट। अब शिफ्ट करने के बाद कुछ ऐसा बनता है, ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद ये अटैक करता है क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर होते हैं ना, तो फिर ये अटैक करता है, O+, यहाँ पर एक H होगा और ये रहा OH, ठीक है। अब इसके ऊपर ही H आ गया तो ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ये वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, रिमूव होने के बाद यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और ये वाला भी यहाँ पर चढ़ के एक रिंग फॉर्म कर देगा, ठीक है। ध्यान से देख लेना, ठीक है। मतलब यहाँ पर तो मैं मतलब नहीं बता सकता ना, मेरा बोर्ड ऑक्यूपाइड है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको समझ लगा तो। मेरे पास ऐसे और भी क्वेश्चन है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री के,
आज के दिन तो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है जो कि जेईई मेंस, सीईटी एंड बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट भी सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको समझ लगे तो। अगर एंड वो भी कमेंट करना कि आपको कौन कौन सा मैकेनिज्म चाहिए। जैसे कि इसका भी ये मैंने रफली बनाया, अभी पूरा प्योर नहीं बनाया क्योंकि दिक्कत हो रही है ना कि बोर्ड बहुत छोटा है मेरा, मैं नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूँ ध्यान से, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन सा मैकेनिज्म चाहिए आपको। हेलोजिनेशन का चाहिए, ई2 का चाहिए, इसका चाहिए, हाइड्रोबोरेशन का इसका चाहिए, जिसका भी चाहिए बताना जरूर मुझे। और बताना कैसी लगी आपको वीडियो। कमेंट सेक्शन में मुझे आपके सारे डाउट्स जो भी आपके यहाँ बताना मुझे। मैं आपकी पूरी हेल्प करने को तैयार हूँ विद फुल ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है एंड मैं अब रोज डालना स्टार्ट करूंगा। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड।